बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसको अपनी ज़िंदगी में कोई मसला दरपेश ना हो, जो तकलीफ़ से ना गुज़र रहा हो, जो किसी बीमारी से ना गुज़रा हो। कोई ऐसा इंसान नहीं है। हर शख्स के साथ मसाइल हैं, परेशानियाँ हैं, तकलीफ़ें हैं, मुश्किलात हैं। और इस हवाले से जब हम लोगों को देखते हैं तो लोगों की अक्सरियत अपने इश्यूज़, अपने प्रॉब्लम्स, अपनी परेशानियाँ, अपनी मुश्किलात का ज़िक्र करते रहते हैं। सिर्फ़ अपने मसाइल का ही ज़िक्र करते रहते हैं, अपनी परेशानियों का ज़िक्र करते हैं, इश्यूज़ का ज़िक्र करते रहते हैं। ट्रू। असल में अप्रोच ये होनी चाहिए कि ये मुझे जब परेशानी हुई, ये मसला आया, तो मसला आया क्यों? क्या अगर मैं सिर्फ़ बार बार मसले को डिस्कस करता रहूँगा, परेशानी को डिस्कस करता रहूँगा, बीमारी को डिस्कस करता रहूँगा, क्या बार बार मसले को बयान करने से मेरा मसला हल हो जाएगा? क्या मेरी बीमारी ख़त्म हो जाएगी, मेरी परेशानी ख़त्म हो जाएगी? इस अप्रोच के साथ सिर्फ मसले को बार बार बोली जाए, बताई जाए, डिस्कस किए जाए। असल में राइट अप्रोच ये है कि जब भी मुझे कोई मसला आए, जब भी मुझे कोई बीमारी हो, जब भी मुझे कोई तकलीफ़ है, जब भी मुझे कोई परेशानी आए, तो ये मैं देखूं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये मसला बना क्यों? ये परेशानी की वजह क्या है? ये पैदा क्यों हुई? रीज़न्स के पीछे रीज़न्स को देखूं। जब सोच व फ़िक्र के बाद मुझे रीज़न समझ आ जाए तो उस रीज़न को दूर करने की कोशिश करूं और फिर मसले के हल की तरफ जाने की कोशिश करूं। ये है राइट अप्रोच। लेकिन हम में से लोगों की अक्सरियत सिर्फ अपने मसाइल को डिस्कस करते रहते हैं, रीज़न की तरफ नहीं जाते, मसला पैदा क्यों हुआ, और ये नहीं सोचते कि इसका हल क्या होगा। वजह, इसकी वजह भी है एक। वो ये है कि हम इसलिए वजह में नहीं जाना चाहते, लाशऊरी तौर पर हमें पता होता है ये हमारी ही वजह से हुआ सारा कुछ। जब रीज़न में जाएंगे तो फिर मैं एक्सपोज हो जाऊंगा। तो जब मैं रीज़न में नहीं जाता तो बीमारी की असल समझ ही नहीं आती, मसले की समझ ही नहीं आती। जब मसले की समझ नहीं आएगी तो हल कैसे होगा? तो फिर हम बार मसले को डिस्कस करते रहते हैं, कभी ये सोचते नहीं कि मसला हल कैसे होगा। जब तक हम रीज़न में नहीं जाएंगे, वजह में नहीं जाएंगे, ये मसला बना क्यों, और उस वजह को दूर करें और उसके बाद इसका हल तलाश करें। ये है वो राइट अप्रोच जिससे मैं अपनी परेशानियों से, मसलों के हल की तरफ निकल सकता हूँ, उनसी दलदल से निकल सकता हूँ। लेकिन मैं सिर्फ इसलिए ये अप्रोच नहीं अपनाता, जब वजह में जाऊँगा तो उनमें से जब भी मेरे पास अक्सर जब मुझे मसाइल से मेरा सामना हुआ, बिलीव मी, उनमें से अक्सर मेरे मसाइल की वजह मैं खुद था। मेरी बातें थी, मेरे बहुत सारे मसले मेरी बातों की वजह से मेरे सामने आए। मेरे बहुत सारे मसाइल मेरे अमलों की वजह से मेरे सामने आए। मेरे बहुत से मसाइल मेरे गलत फ़ैसलों की वजह से मेरे सामने आए। लेकिन मैंने ये कभी भी नहीं माना कि ये मेरी बातों, मेरे कामों, मेरे फ़ैसलों की वजह से मेरे मसाइल, कि इन मेरे सारे मसाइल का ज़िम्मेदार मैं खुद हूँ। मैंने कभी अपनी अम्मी पे डाल दिए, कभी अपने अब्बू पे डाल दिए सारे मसाइल, ज़िम्मेदार उनको ठहरा दिया। कभी बीवी और कभी बच्चों को, कभी रिलेटिव्स को, कभी दोस्त अहबाब को। और पूरे प्रोसेस में नहायत ही साइंटिफिकली, बड़े ही साइंसी अंदाज में, बड़ी महारत के साथ मैं निकल गया। इधर मैं आया ही नहीं कि मैं भी जिम्मेदार हूं कि नहीं हूं, ये सोच ही नहीं आने दी। इधर अपनी सोचूंगा इस तरफ, इस पॉइंट की तरफ मैं कभी आया ही नहीं और आना चाहता भी नहीं हूँ। क्योंकि जब मैं आऊँगा तो वजह तलाश करूँगा तो 100 में से 80% और 80 टाइम्स मैं खुद ही जिम्मेदार हूँगा, मुझे पता है। तो इसलिए मैं इधर आना ही नहीं चाहता। जब आना नहीं चाहता तो फिर मैं मसले की हल की तरफ भी नहीं जाना चाहता, तो फिर मेरे मसाइल मेरे साथ रहेंगे। वो क्या कहते हैं, एक शायर का बड़ा खूबसूरत शेर है कि ये ना होता तो कोई दूसरा गम होना था, मैं तो वो हूँ जिसे हर हाल में रोना था। जब मैं मसलों की रीज़न पे नहीं जाऊँगा, जब मसले के हल की तरफ नहीं जाऊँगा, सिर्फ मसलों को बयान करता रहूँ, कभी भी हल नहीं होंगे। फिर नतीजतन मैं सारी उम्र रोता रहूँगा, मसला मसला मसला।
मसला तो आप जब तक नहीं जाएंगे, ज़िम्मेदार को तलाश नहीं करेंगे, वो ज़िम्मेदार मैं भी हो सकता हूँ, दूसरे भी हो सकते हैं, लेकिन अब मुझे पता है कि ज़्यादातर मैं ही होता हूँ ज़िम्मेदार अपने मसाइल का, लेकिन मैं इसलिए इधर जाता ही नहीं हूँ। तो फिर ये है कि चुप करके या तो फिर मसाइल की तस्बीह करता रहता हूँ, मसले मसले मसले, या फिर दूसरा भी एक वे होता है, दूसरों पे डाल दे, उसकी वजह से उसकी वजह से उसकी वजह से, और बड़ी ही खूबसूरती से बीच में से निकल जाता हूँ मैं कि मेरे सारे मसले दूसरों की वजह से पैदा हुए, हालांकि ये होता ही नहीं है, मेरे मसले मेरी वजह से पैदा हुए हैं। ये है वो रूट कॉज, ये है वो रूह जिसको हमने समझना है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला दीन की समझ अता फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।